इससे पहले हम लोगों ने सब किताबों में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या है। मैंने ऐसा कुछ पिछले 15-20 सालों में तो नहीं देखा। इसलिए ये देश गांधी का है ना। कोई भी मूवमेंट आएगा तो गांधी की वजह से ही आएगा। आप ये बताओ, आप जेनजी हो या मिलेनियल? तो आई काउंट माई सेल्फ एज अ जेनजी लॉयर। और आप? मेरा 95 है, तो मैं मिलेनियल वाले ग्रुप। कभी कभी जब सर पढ़ा रहे होते तो लगता है कि यार सही में ऐसा प्रैक्टिकली होता है क्या जमीनी स्तर पर? कभी हम लोग को दिखा नहीं कि विल प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू एनीबडी हु इज डिटेन्ड, बिकॉज ये डिटेंशन जो था ये लॉफुल बिल्कुल भी नहीं था। दिस जस्ट द सेलिब्रेशन के हाँ लोगों में ताकत है, पीसफुल प्रोटेस्ट में ताकत है, डेमोक्रेसी स्टिल सर्वाइव्स इन इंडिया। थैंक यू। सिर्फ एक ही शहर है जो मजरू सुल्तानपुर है। मैं कहना चाहूँगा हम अकेले ही चले थे जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। लेकिन कोशिश पूरी करिए, हमने मैसेज सर्कुलेट करा था, लॉयर्स के ग्रुप बना। तो हमारे साथ खड़े हैं लॉ के सोल्जर। मैं इनसे पूछता हूँ, आप ये बताओ, आप जेनजी हो या मिलेनियल? मैंने कल ही सर्च करा था इस बारे में, मेरी फ्रेंड ने बताया, तो आई काउंट माई सेल्फ एज अ जेनजी लॉयर। और आप? मेरा 95 है, तो मैं मिलेनियल वाले ग्रुप में हूँ, क्योंकि एज पर हिम दी जेनजीज स्टार्ट फ्रॉम 97। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के संविधान के रास्ते पे चल के इस्तीफा उनका हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान जी का, और आप कानून के मतलब सिपाही हैं एक तरीके से, तो आप क्या फील कर रहे हैं? आई मीन इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। मैंने ऐसा कुछ पिछले 15-20 सालों में तो नहीं देखा दैट दी इस टाइप का प्रोटेस्ट, और इस तरीके से जो गवर्नमेंट एडमेंट है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आप इस गवर्नमेंट की पूरी हिस्ट्री भी देखेंगे ना, तो दे आर वेरी एडमेंट। अगर उनको कुछ बोला जाए दे वोंट डू दैट। तो एक जो उनका नेचर था ना, एरोगेंस और जिद, वो इस प्रोटेस्ट ने तोड़ दिया, इस जेनजी ने तोड़ दिया। दैट इज लाइक समथिंग एल्स, समथिंग इनक्रेडिबल। तो आप कब से आ रहे थे? मैं पिछले एक हफ्ते से आ रहा था। माई मदर कमिंग सिंस द प्रोटेस्ट स्टार्ट्स, मेरी मदर शी इज अराउंड 50, शी केम ऑन अल्टरनेट डेज। तो आप जैसे लॉयर्स हैं तो आपने अपना योगदान दिया होगा यहाँ पे लोगों को, जैसे लाठी चार्ज हुआ, पुलिस ने डिटेन करा उनके लिए, ऐसे कितने लोगों की मदद करी? मदद तो नहीं करी, लेकिन कोशिश पूरी करी है। हमने मैसेज सर्कुलेट करा था, लॉयर्स के ग्रुप बनाए थे कि विल प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू एनीबडी हु इज डिटेन्ड, बिकॉज ये डिटेंशन जो था ये लॉफुल बिल्कुल भी नहीं था। तो हमने मैसेज बड़े सर्कुलेट करे। फॉर्चुनेटली बहुत ही कम मैसेजेस हमारे पास आए। एक हमारा खुद का एक स्टूडेंट है, वो इज क्वालिफाइड लॉ एग्जाम, वो डिटेन हुए थे। आई एम ग्रेटफुल टू दी दिल्ली पुलिस कि उन्होंने ज्यादा उसको तंग नहीं करा, और उसके साथ वाले जितने भी थे एक आधे घंटे में उनको छोड़ दिया था जी। तो एक दो सेंटेंस में मोदी जी को कुछ बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमने क्लास 6th में पढ़ा था, पहली बार डेमोक्रेसी। उस टाइम पे किसी को समझ नहीं होती कि क्या वर्ड होता है ये, तो हमें टीचर ने बताया था ये लोगों की ताकत है, द पावर ऑफ द पीपल। और आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ ये ताकत होती है लोगों की, कि मतलब जो एक ऐसी अथॉरिटेरियन रिजीम भी है उस तक को मतलब घुटनों पे लेके आ गई है, और वो भी इतने कम समय में। आपने देखा होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट और बाकी जितने प्रोटेस्ट हैं, दे वेंट फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम, बट दिस विद इन 36 डेज बहुत ज्यादा चेंज आया, बहुत ज्यादा। थैंक्स टू सोनम वांगचुक सर ऑल्सो, क्योंकि हमें ऐसा लगता था गांधी जी के बताए हुए जो रास्ते हैं उस पे हमें जीत नहीं मिलेगी, बट आप देखो कि उस बंदे के फास्ट से कितना फर्क पड़ा है इस मूवमेंट को, बहुत ज्यादा। तो कुछ चीजें ऐसी है जिसने फ्यूल दिया इस प्रोटेस्ट को। वन वाज दी एब्डक्शन, आई वुड कॉल इट एब्डक्शन ऑफ सोनम वांगचुक सर, एंड द सेकंड वाज जो लाठी चार्ज कराया ना ब्रूटली दिल्ली पुलिस ने और उनके गूंस ने, जिन लोगों ने मतलब ना तो वर्दी पहनी थी या कोई आइडेंटिटी थी उन लोगों की, बट उन्होंने ब्रूटली सप्रेस करा है प्रोटेस्ट को, जो कि बहुत ही पीसफुल था। बट आई एम ग्लैड कि मेरे ख्याल में जितनी भी डिमांड्स थी कांग्रेस जनता पार्टी की और उनकी, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव बीन मेट, एंड दिस इज ऑल जस्ट द सेलिब्रेशन नाउ। आई डोंट थिंक इट नथिंग प्रोटेस्ट, अब कुछ नहीं चल रहा है। दिस इज जस्ट द सेलिब्रेशन के हाँ लोगों में ताकत है, पीसफुल प्रोटेस्ट में ताकत है, डेमोक्रेसी स्टिल सर्वाइव्स इन इंडिया। थैंक यू। कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार से हूँ। टिपिकली मैं दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ करंटली। तो इससे पहले हम लोगों ने सब किताबों में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या है एंड
पढ़ा था ना कि कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने जो पब्लिक है उसके बारे में। लेकिन आज जो हुआ है तो उसको जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, आज प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा। क्योंकि कांग्रेस के जमाने में हम लोग ऑब्वियसली बात है जंजीज हैं तो छोटे थे, सिर्फ किताबों में सुना था। कभी कभी जब सर पढ़ा रहे होते तो लगता है कि यार सही में ऐसा प्रैक्टिकली होता है क्या जमीनी स्तर पे, कभी हम लोग को दिखा नहीं। लेकिन अभी यहाँ जो सीजेपी का जो मूवमेंट हुआ उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी ली और उसके बाद आज जो रेजिग्नेशन मिला तो इससे हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। बस इसके लिए सिर्फ एक ही शहर है जो मजरू सुल्तानपुर, ये मैं कहना चाहूँगा। हम अकेले ही चले थे जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। एंड दिस इज द रिजल्ट टुमारो। अच्छा, तो ये गांधी जी के रास्ते पे चल के इन्होंने इस्तीफा करवाई दिया और इनकी जीत हुई, तो क्या फील हो रहा है? ऑब्वियसली ये देश गांधी का है ना। कोई भी मूवमेंट आएगा तो गांधी की वजह से ही आएगा। तो हम ये देश गांधी का है और गांधी के तरीकों से ही चलेगा, है ना। अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। और आज का रेजिग्नेशन ये उन पद वालों को भी ये डराएगा कि नहीं, हम किसी भी तरीके से मनमानी कर नहीं सकते, हमारे ऊपर एक जवाबदेही है, हमको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है आज। कब से आ रहे थे? मैं तो शुरू से ही आ रहा हूँ, 6 जून को आया था। फिर बीच में हमारी प्रीलिम्स एग्जाम, तो ऑब्वियसली बात है एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है। मतलब पेपर लीक तो छोड़ो, हमारे यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ इतना अब्सर्ड था। इवन चैट जीपीटी 3 अलग अलग चैट एआई इस्तेमाल किया हम लोगों ने, एक क्वेश्चन का एक आंसर 3 अलग अलग चैट जीपीटी ने अलग अलग आंसर कर रखा। तो ये सब चीज़ की लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इवन मुझे पता है, मेरा छोटा भाई है वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था और जब फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया हो उसके बाद फिर मुझे कॉल किया, भैया मैं दोबारा जो री एग्जाम होगी उसमें अपेयर नहीं हो पाऊंगा, मेरे मेंटल प्रेशर इतना बढ़ चुका है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, इट्स ओके, 1 हफ्ता टाइम लो, 2 मैं 1 हफ्ते के बाद फिर मैं उससे कॉल किया कि क्या हुआ, मतलब कुछ, मतलब मैं उस मेंटल स्टेबिलिटी में हूँ नहीं भाई। या तो मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मैं नीट का एग्जाम दे ही नहीं सकता, तो वो अपेयर नहीं हो पाया। तो ऑब्वियसली बात है ये गूंज और ये हुंकार बहुत ज़रूरी थी। और ये मतलब जब हम लोगों ने शुरू में प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था 6 जून को, उसके बाद मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी का वो न्यूज़ देखा, उन्होंने हम लोग को कहा दिया था कि ये एंटी नेशनल का बी टीम है, मतलब हम छात्र बी टीम है। आज एंटी नेशनल की बात सुनना पड़ा। अगर हमें इन छात्रों को इंटरनेशनल बोलना पड़े तो इंटरनेशनल के प्रेस बनना पड़ा। तो मैं वही फिर से वही मजरू सुल्तानपुरी का शेर हमेशा मैं याद रखूँ 6 जून से ही, कि हम अकेले ही चले थे जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो ये हमारा पीयर प्रेशर है और ये रेजिग्नेशन ये कोई हार की बात नहीं है, आपको अकाउंटेबिलिटी है, ये आपको आप डेमोक्रेसी में इंसान का ट्रस्ट और बिल्डअप करेगा इंसान पब्लिक। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने प्रेशर डेवलप किया और हमारी आवाज़ को जो मिनी स्ट्रीम मीडिया जो दबा रही थी, आप लोगों ने इस मुकाम तक पहुंचा गया कि ये ऑब्वियसली बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी जेनजी लैंग्वेज में शिफ्ट होना पड़ा। तो बहुत बहुत मुबारक आप सभी को जो ग्राउंड रिपोर्ट में आप लोगों ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया।